नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी से बंगाल तक एसआईआर अगर अवैध घुसपैठियों का काल बना हुआ है, तो वहीं सुधांशु जी महाराज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाल बनकर छटनी होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। संभल की पावन धरा से सुधांशु जी महाराज की जुबान पर पीएम मोदी का जिक्र और उनकी भविष्यवाणी में छिपी घुसपैठिया मुक्त भारत का भविष्य क्या कहता है, जानना बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए धर्म ज्ञान। कल्कि धाम में सुधांशु जी महाराज, हिंदू राष्ट्र में होने वाली छटनी, देश विरोधी ताकतों को आईना। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक 3 महीने पहले मोदी सरकार एसआईआर क्या लेकर आई। ममता दीदी की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। जी हां, भाजपा की नींव हिला देने की धमकी देने वाली ममता दीदी एसआईआर पर गरम है। किसी भी कीमत पर डिटेंशन सेंटर ना खोले जाने पर अड़ी हुई है। और अब जो कि बॉर्डर के राज से घुसपैठियों की घर वापसी में तेजी आई है और जिस कारण भाजपा पर दीदी हमलावर है। दीदी एनआरसी को नो बोल चुकी है, एसआईआर को भी जैसे तैसे रोकने में वो जुटी हुई है। तो वहीं दीदी पर हमलावर भाजपा सांसदों को पीएम मोदी ठंडा रहने की इस वक्त नसीहत दे रहे हैं। हालांकि इसके पीछे का क्या कारण होगा ये तो मालूम नहीं, समय बताएगा। फिलहाल एसआईआर की पैरवी कर रहे संत समाज से आने वाले सदगुरु सुधांशु जी महाराज ने घुसपैठिया मुक्त आत्मनिर्भर भारत का भविष्य सोचिए कल्कि धाम से दिखा दिया है। और इसी पर देखिए आगे की ये स्पेशल रिपोर्ट। तो पिछले साल 2024 में संभल की पावन धरा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री कल्कि धाम मंदिर की नींव क्या रखी। नए भारत की एक नई तस्वीर में सनातन चेतना को एक नए सिरे से जागृत कर दिया। दशकों पहले मिटाई गई राष्ट्र धरोहर को पुनः जीवित कर दिया। अब देखा जाए तो पीएम मोदी मंदिर निर्माण से राष्ट्र मंदिर के सपने को साकार वो धीरे धीरे कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में 7 दिवसीय श्री कल्कि कथा के आयोजन से कल्कि धाम पिछले दिनों में गुलजार भी दिखा। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के मुख से भगवान कल्कि के नामकरण की कथा सुनी गई, पूरी दुनिया ने सुनी। और यूं तो देखिए 7 दिवसीय इस कल्कि कथा में साधु संतों का जमावड़ा रहा। संत समाज से आने वाली बड़ी बड़ी हस्तियों के चेहरे यहाँ नजर आए और इन्हीं के बीच सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज भी दिखे। जी हाँ, आज की डेट में सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज एक ऐसी आध्यात्मिक शख्सियत बन चुकी हैं जिन्हें दुनिया भर में पूजा जाता है। बतौर उपदेशक विश्व को अध्यात्म की धारा से उन्होंने जोड़ रखा है और उनके सरल प्रवचनों और सामाजिक कार्यों ने समाज में उनकी एक अलग ही पहचान बनाई है। विश्व जागृत मिशन के संस्थापक भी हैं और जन कल्याण में उनकी असाधारण सेवा लोगों से उन्हें हमेशा से जोड़कर रखती है। और इसी के चलते बीते दिनों कल्कि महोत्सव के लिए कल्कि धाम जब वो पहुंचे, यहाँ से उन्होंने देश में होने वाली छटनी की भविष्यवाणी कर दी। खुलकर साफ शब्दों में सुधांशु जी महाराज जी बोले, जो लोग देश का सम्मान नहीं करते, यहाँ की संस्कृति और परंपरा का मान नहीं रखते और जो इस देश को अपना देश नहीं मानते, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, यदि वे इस देश के हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए। वो बाहर से आकर यहाँ वोट देकर राजनीति खराब करना चाहते हैं तो उनका निस्तारण होना ही चाहिए। एसआईआर के लिए किया जा रहा कार्य अत्यंत आवश्यक है। ये भारत देश की शक्ति को बढ़ाएगा। जो लोग देश का हक मार रहे हैं उनकी छटनी होनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे लेकिन जो कार्य चल रहा है वो जारी रहेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी और अन्य श्रेष्ठ लोग जो निर्णय लेते हैं वो पूरा होकर ही रहता है। सुधांशु जी महाराज का एसआईआर का समर्थन करना, इस वक्त देश में होने वाली छटनी पर बोलकर घुसपैठिया मुक्त भारत की तस्वीर दिखाना और पीएम मोदी के फैसलों पर पूर्णतः की मोहर लगा देना, ये इस बात का संकेत है कि आज का आत्मनिर्भर भारत विकसित राष्ट्र बनकर घुसपैठिया मुक्त भी हो जाएगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है, क्या इसमें कहीं कोई सत्यता आपको अभी से नजर आ रही है या नहीं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।
स्वाहार्थे दत्तराष्ट्रमुखमये दत्तौ जगवादे राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तस्वाहौ जगवादे राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमये दत्तापाः परिवाहे राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्तस्वाहा परिवाहे राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमये दत्तापां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा पां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमये गर्भो राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा पां गर्भो राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमये देहि ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायता राष्ट्रे राजन्याः शूरैकम्यो महारथो जायतां दोग्ध्रे धेनुर्घोड़ा नटवादाशोः सप्तेः पुरा निर्दोषा विष्णुराधेष्ठा